नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंडियंस के नेबरिंग कंट्री जितने भी है, जो भी हमारे पड़ोसी देश है, और वो कौन कौन से स्टेट से उनकी सीमाएं लगती है, तो ये चीज़ हमने आपको बताया था। और किस तरीके से जो है आपको याद करना चाहिए उनको मैप के थ्रू, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, वो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी आपको कराया था कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल जितने भी बॉर्डर लाइंस है, जो कि इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हम लोग देखेंगे। और देखिए ज्योग्राफी के अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इससे पहले भी देखिए हमने इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर फिनिश कर दिया है। और इसके बाद फिर बायोलॉजी का भी आपका लगभग ये फिनिश हो ही गया है, 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं। तो बायोलॉजी का भी आपका हो जाएगा कुछ दिन में। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी फिनिश हो चुका है लगभग। और उन दोनों का पीडीएफ भी है जो है हम आपको प्रोवाइड कर दिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं, और आप लोग स्टडी करते रहिए। और बाकी जो और भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है आपके साइंस के, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का हो गया, तो वो भी हम आपको जल्दी फिनिश करा देंगे। और बाकी जो भी जीके का टॉपिक्स है, तो वो भी हम आपका टाइम से पहले करा देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस जो है इंडिया के, जो पड़ोसी देश के साथ में है इसके, तो वो हम लोग देखेंगे। और साथ में इसके बाद इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइंस है जो अदर कंट्रीज का है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दिया आपका रेड क्लिफ लाइन है। तो देखिए जो रेड क्लिफ लाइन है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री लाइन है। और साथ में ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है। लेकिन देखिए जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बाउंड्री लाइन है, तो इसको पूर्वांचल भी बोला जाता है। अब बांग्लादेश जो है, तो ये 1972 के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था। बट ये पहले जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस कारण से जो रेड क्लिफ लाइन है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान का ही जैसे बाउंड्री कहलाता था। लेकिन अब बांग्लादेश से वो अलग हो चुका है पाकिस्तान से। तो इस बाउंड्री को जैसे पूर्वांचल भी बोला जाता है यहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है। अब फिर देखिए अगला है डूरन लाइन है। तो देखिए जो डूरन लाइन है, तो ये आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो ये एक्चुअली में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया, ये तीनों इस तीनों कंट्रीज के बीच में बाउंड्री लाइन है ये। जो कि यहाँ पे आप पीओके वाला जो पार्ट है इंडिया का, जैसे लद्दाख रीजन में ऑप्शन सी आता है, तो वो उसमें यहाँ पे इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है ये। बट यदि ऑप्शन में आपका जैसे इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया रहेगा आपका, तो वो भी आपका मार्क करना होगा आपको। और ये मान लीजिए कि इंडिया भी दिया रहेगा, तो आप तब उस समय भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया रहेगा। तो डूरांड लाइन जो है, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, इन तीनों के बीच में ये बाउंड्री लाइन है। अब फिर उसके बाद देखिए है मैकमोहन लाइन है। तो देखिए जो मैकमोहन लाइन है, तो ये इंडिया और भूटान, इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री लाइन आती है। इन दोनों की बाउंड्री लाइन को बोलते हैं हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और साथ में चाइना के साथ भी जो कि है मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं हम लोग, इंडिया और चाइना का जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिया और चाइना का जो मैप है, जैसे कि इंडिया और चाइना का आप देख सकते हैं जो बाउंड्री है यहाँ पे, तो ये एलएसी और साथ में जो मैकमोहन लाइन है, तो दोनों को मिला जुला के ही इंडिया चाइना का बॉर्डर हम लोग बोलते हैं। तो एलएसी कहाँ पे है, तो ये आप एग्जैक्टली आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में है। तो अब जब आप यहाँ पे देखिए कंप्लीटली, अब जब इसको देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर का, जो पहले की एक इंडिविजुअल स्टेट हुआ करता था, लेकिन सिंस 370 आर्टिकल को उसको ड्रॉप करके अब जो सिंस क्या एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। तो एक लद्दाख का और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर का। तो एक्चुअली में जो जम्मू एंड कश्मीर पहले जो रीजन ये हुआ करता था, तो वो कुछ फिगर इसका इस तरीके से थे। तो यहाँ पे आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर का हम मैप देखते हैं यहाँ पे। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये एक्चुअली में पूरा देखिए केवल इतना ही में पहले हुआ करता था। बाकी जो इधर का पोर्शन है, जो कि आज हम लोग इसको लद्दाख में इंक्लूड करते हैं, तो ये वाला पार्ट देखिए ये पीओके है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको कि पाकिस्तान इधर से देखिए इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से भी इसको बोलता है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, तो ये है सक्चगम वैली है। आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये एक ऐसा टेरिटरी है, यहाँ पे आप रेड कलर से आप देख सकते हैं ये, तो ये सक्चगम वैली बोलते हैं हम लोग। तो जो ये टेरिटरी है, ये चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ये जो लैंड है यहाँ पे। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये भी पाक ये चाइना के क्षेत्र में है, यानी कि चाइना के कब्जे में है ये वाला पोर्शन। और इधर देखिए इसको बोलते हैं हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं हम लोग। तो ये भी जो पोर्शन है, तो ये चाइना के कब्जे में है।
बट यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन जो है, तो इसी को पहले जैसे जम्मू एंड कश्मीर केवल स्टेट इतना ही हुआ करता था, लेकिन अब बाइफर्केशन कर दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है तो वो मात्र अब इतना ही तक ये सीमित है। और बाकी का जो पूरा पोर्शन है जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा है ये, तो ये लद्दाख रीजन है जो कि यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन उसमें से भी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कौन सा, पीओके ये वाला हो गया, और सबसे कम वैल्यू ये वाला पोर्शन है जो कि चाइना के कब्जे में है। और यहाँ पे जो अक्साई चीन है तो ये भी चाइना के कब्जे में है। अब यहाँ पे देखिए जो अक्साई चीन आपका है, तो यहीं पे आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि एलएसी है यहीं पे ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ से यहाँ पे ये इंडिया चाइना के बीच में ये बाउंड्री है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यानी कि जो एलओसी है, तो ये लाइन जो है तो ये देखिए ये ड्रॉ किया गया है ये एलओसी। तो ये देखिए जो पहले ओरिजिनली एलओसी को हम लोग सीज फायर के नाम से भी इसको जाना जाता था, तो इसको जैसे रीडिजिग्नेट किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल इसका, ये शिमला एग्रीमेंट के बाद से ये एलओसी से इसको जाना गया है। तो देखिए शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जाता है डेट आपका यहाँ पे। तो शिमला एग्रीमेंट जो है तो ये 1972 को ये साइन किया गया था। तो उसी के बाद से है कि जो ये एलओसी, जो कि एलओसी ये नाम है, पहले इसको इसको पहले सीज फायर लाइन बोला जाता था। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग इसको याद रखना। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इंडिया और श्रीलंका भी, जैसे श्रीलंका भी इंडिया का पड़ोसी देश है, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है इंडिया का, तो वो कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे वाटर बाउंड्री है। तो जो वाटर बाउंड्री इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग पाल्क स्ट्रेट हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो पाल्क स्ट्रेट है, तो ये तमिलनाडु का जो स्टेट है इंडिया का, और जो मन्नार डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का, तो उन दोनों के बीच को ये सेपरेट करती है। तो यहाँ पे देखिए जो पाल्क ऑफ जो जो यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, तो ये बे ऑफ बंगाल को, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल इधर पे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो पाल्क बे है, और उस साथ में जो गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि साउथ वेस्ट में है, तो इनको भी ये कनेक्ट करती है। ये पूरा एक लंबा स्ट्रेट है, ये लगभग पूरा थी है, और ये इसकी जो वाइड है तो ये लगभग ये 53 से लेके 80 किलोमीटर की ये वाइड है। देखिए एक स्ट्रेट है, तो देखिए ये जो स्ट्रेट जो बनाया गया था, तो ये एक नाम दिया गया था रॉबर्ट पाल के द्वारा। तो रॉबर्ट पार्क जो है इन्हीं के नाम पे ये जैसे दिया गया है इस स्टेट का नाम, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर थे, तो उन्हीं के नाम पे ये जो स्टेट है इसका नाम रखा गया है पाल्क स्ट्रेट। तो देखिए ये जो पाल्क स्ट्रेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट में इधर है। तो इधर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट है, और साथ में जो पाल्क बे है, और उसके बाद जो गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि साउथ वेस्ट में, तो इन सबों को ये कनेक्ट करता है ये एक रास्ते के थ्रू। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जैसे कि ये आता है, जितने भी यहाँ पे स्ट्रेट है या फिर जो बे है या फिर जो गल्फ है, तो यदि आप यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ में आप इधर आप नीचे से ऊपर आप आइएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको पाल्क स्ट्रेट मिलेगा जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद पाल्क बे है, और फिर एक गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये चीज़ आप लोग ऑर्डर में इसको याद रखना आप लोग। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि एसएससी जेई और सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो देखिए क्वेश्चन है, लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड्स डैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो ये इंडिया का जैसे कौन सा रीजन है, और पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ ये डिवीजन करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो ये कश्मीर जो ऊपर वाला पोर्शन में है ये, तो इसके बीच में डिवीजन करती है। और इसके साथ में देखिए जो जम्मू आपका दिया हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर जैसे ये एक इंडियन टेरिटरीज तो है, लेकिन जो जम्मू वाला जो रीजन है तो वो इधर है, लेकिन जो कश्मीर है तो ये जो है डिवीजन करती है पाकिस्तान के साथ, वो ऊपर में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर है कि विच लाइन सेपरेट्स द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कौन सा लाइन है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जो डूरन लाइन है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये डिवीजन करती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, डूरन लाइन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विच लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बाउंड्री लाइन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, जो कि आप फिगर में आप देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, या फिर जो बाउंड्री लाइन है जो शेयर करते हैं अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ में, तो वो हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे और भी जो कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, तो उनके बीच में जो बाउंड्री लाइन्स है, तो उनसे भी आपका क्वेश्चन आता है, तो वो हम लोग देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी बाउंड्री लाइन है जिनसे कि क्वेश्चन आपका आने की संभावनाएं ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका वो सारा लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेम ऑफ जो लाइन्स या फिर जो बाउंड्रीज है, और यहाँ पे किसके किसके बीच में है, और साथ में उनका फीचर या डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये चीज़ सारा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 17th पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे देखिए 17th का कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो एक नंबर नहीं है, ये एक एक्सटेंट होता है। मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है इसके बारे में आपको समझाया था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं जो कि
अर्थ को हर एक डिवीजन पे, मतलब कि दोनों डिवीजन करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट इक्वेटर होता है, जो 0 डिग्री इक्वेटर है, तो वो एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल होता है जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, जो भी नाम इसका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 17th पैरेलल लाइन है, तो ये 17 डिग्री ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और पैरेलल इसलिए है क्योंकि देखिए जो बाउंड्री है यहाँ पे जो भी आपका दिया है कि इसका किसी बीच में है, तो वो एक पैरेलल बाउंड्री है, यानी कि ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, वो एक पैरेलल लाइन है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है पैरेलल लाइन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 17th पैरेलल लाइन है, तो ये जो बाउंड्री है बिटवीन साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है। तो देखिए वियतनाम कहाँ पे है ये आप लोग मैप में देखना, और उसके बीच में जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम है तो वो कहाँ पे है, तो ये आप लोग मैप के थ्रू ज़्यादा देख सकते हैं। तो उनके बीच में एक पैरेलल लाइन है जिसको बोलते हैं हम लोग 17 डिग्री पे, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उनके बीच में जो बाउंड्री है, तो ये इसलिए नाम इसका दिया गया है 17th पैरेलल लाइन। तो आई होप कि अब आपको समझ में ये आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला दिया हुआ है आपका 38 पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे देखिए जैसे 38 पैरेलल लाइन तो है, लेकिन ये 38 डिग्री जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो वो डिवीजन करती है। तो किसके किसके बीच में डिवीजन करती है, तो देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवीजन करती है। तो यदि आप लोग मैप में देखिएगा कि जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में टेंशन भी बहुत रहती है, तो इसके बीच में जो जो पैरेलल लाइन है, जो कि ये जो बाउंड्री लाइन है, तो इसको एक तरीके से डीमिलिटराइज जोन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी जंग छिड़ने जैसा स्थिति बना हुआ रहता है, तो इसीलिए इसको डीमिलिटराइज जोन भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए 49th पैरेलल लाइन है। तो देखिए जो 49th पैरेलल लाइन है, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में ये एक पैरेलल बाउंड्री है दोनों के बीच में। तो और ये एक पूरी तरीके से पैरेलली ये रन करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल ये स्ट्रेट बाउंड्री है इनके बीच में। तो देखिए ये जो लोकेटेड है, तो ये 49 डिग्री जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो ये नॉर्थ रीजन में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी नोट करते चलना कि यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है, तो ये सारे नॉर्थ में लोकेटेड है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की यह पार्ट है। आप लोग मैप के थ्रू ज़्यादा देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर अगला देखिए डूरन लाइन है। तो डूरन लाइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये बाउंड्री है। तो देखिए जो डूरन लाइन है, तो ये जैसे कि डीलिमिटेड ये किया गया था सर मोर्टिमर डूरन जी के द्वारा, और उन्हीं के नाम पे जो है ये बाउंड्री को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए हिंडनबर्ग लाइन है। तो देखिए जो हिंडनबर्ग लाइन है, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो देखिए ये जो बाउंड्री लाइन है, तो ये पहले जर्मन डिफेंसिव लाइन हुआ करता था, जैसे कि ये फ्रेंच टेरिटरी का ही ये पहले एक पार्ट था। ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की ये बात है, लेकिन इसको देखिए इररिलेवेंट इसको रेंडर कर दिया गया है बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि साइन किया गया था 1919 में। फिर अगला देखिए मैगिनोट लाइन है। तो देखिए जो मैगिनोट लाइन है, तो ये भी है जर्मनी और फ्रांस के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। फिर अगला देखिए ऑर्डरनेसी लाइन है। तो जो ऑर्डरनेसी लाइन है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। अब देखिए ये जो बाउंड्री लाइन ये दिया गया है, तो ये दो नदियों के नाम से ये दिया गया है। तो ये जैसे कि रन करता है, ऑर्डर नदी है और एक जो लुसियन जो नेसी रिवर है, तो उसी के नाम पे ये बाउंड्री लाइन दिया गया है इसको। तो ये आप लोगों को नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नेसी लाइन किसके बीच में है, तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में। फिर एक और देखिए है सेगफ्रिड लाइन है। तो ये जो है तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी जेई के एग्जाम में। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन आपका है कि ऑर्डरनेसी लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए जो ऑर्डरनेसी लाइन है, तो ये किसके बीच में है, तो ये आपको मैंने बताया था कि ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ऑर्डरनेसी लाइन है, तो ये एक जैसे कि बेसिस है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी और पोलैंड का। तो पोलैंड देखिए कहाँ पे है फिगर में, आप वर्ल्ड में आप जब आप देखिएगा तो ये पोलैंड का पोर्शन है, और जर्मनी देखिए यहाँ पे है इसके बीच में। अब ये जैसे कि दो रिवर है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो दो रिवर जो है तो मेनली एक ऑर्डर और दूसरा है लुसियन नेसी रिवर है। और ये जो है बाल्टिक सी में, जो कि नॉर्थ रीजन में ये आके मिलते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं यहीं पे जो दो नदियां हैं, तो वो दो नदियां का जो मेल है, यानी कि इसी के नाम पे है, इन दोनों को रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में आप यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर नेसी यहाँ पे ऑर्डर रिवर है, और यहाँ पे देखिए आप जो अगला जो दूसरा जो रिवर है नेसी है, तो ये दोनों रिवर जो है बाल्टिक सी में आके मिलते हैं। तो अब यहाँ देखिए जो जर्मनी है, तो ये पहले वर्ल्ड वार जो सेकेंड स्टार्ट हुआ था,
यानी कि 1945 से पहले जर्मनी जो था, तो ये पूरा बाउंड्री था इसका, और साथ में ये वाला पार्ट भी था। लेकिन आप यहाँ पे जो फिगर में आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो टेरिटरी है, तो ये पोलैंड के पास अभी है। और ये जो टेरिटरी आप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये कलर में, तो ये टेरिटरी जो है सोवियत यूनियन के पास चला गया है। तो ये जो टेरिटरी है, जो कि जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था ये, तो वो लॉस्ट हो चुका है इसका। लेकिन जो बाउंड्री लाइन है इसके बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर और नेसे लाइन हम लोग बोलते हैं। और जो पोस्ट बार जो जर्मनी है, जो कि अभी अभी है इसका, तो वो ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसका। तो ये चीज़ भी आप लोग इसको देखते चलना। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच इज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच सेपरेट्स द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, तो कौन सा पैरेलल लैटिट्यूड है जो डिवीजन करती है इन दोनों को। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी 38 पैरेलल लाइन जो है। तो फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ कोरिया है जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया है नीचे जिसकी राजधानी है सियोल है। तो अब यहाँ पे इनके बीच में जो बाउंड्री है, यहाँ पे जो 38 डिग्री जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो ये एक बिल्कुल एक पैरेलल लाइन है जो सेपरेट करती है इन दोनों को। आप देख सकते हैं कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एक पैरेलल लाइन जाती है जो दोनों को डिवीजन करती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया 38 पैरेलल लाइन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच इज़ द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए एंड कनाडा के बीच में कौन सा बाउंड्री लाइन है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिगर में आप देख भी सकते हैं कि जो 49 जो एक्सटेंड है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है नॉर्थ में, तो वही जो है डिवीजन करते हैं यूएसए और कनाडा को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच लाइन डिफाइंड द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम बिफोर द टू वेयर यूनाइटेड। अब यानी कि इसको यूनाइट करने से पहले, जैसे नॉर्थ वियतनाम और जैसे साउथ वियतनाम, इस दोनों का अलग अलग नाम इसको रखा गया था पहले। तो कौन सा लाइन है कि जो इनको डिवीजन करती है दोनों को। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17th पैरेलल लाइन हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए जो ज्योग्राफी आपका है, तो वो हम आपका फिनिश कर देंगे। बाकी और इसमें आपका जो पोर्शन रह गया है, तो वो आपका जैसे फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद रिवर सिस्टम बच गया है, और फिर उसके बाद आपका इसमें अभी बहुत सारे पोर्शन है, तो वो हम लोग सब कुछ फिनिश करते चलेंगे आपका। इसके बाद मिनरल्स हम लोग स्टडी करेंगे, वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ आपका जो कि है आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। यदि आप लोग इतना देख लेते हैं जितना हम आपको बता रहे हैं, तो फिर आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। बट वो आपकी मर्जी है, आगे आप लोग कहीं से भी स्टडी कीजिए, बट आपको परफेक्ट नॉलेज मिलना चाहिए आपको, जो कि एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके वो जनरल नॉलेज के लिए भी, और बाकी आपको देश दुनिया के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और हमारा भी मोटिवेशंस बढ़ता बनता रहेगा आपके आप ही के शेयरिंग से, और आप ही का जो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उसी के थ्रू हम यहाँ पे बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।